शेयरों में उतार चढ़ाव जो है, कंपनी में कुछ भी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, न्यूज़ आ रही, उसके द्वारा इफेक्ट डालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर 6 और आज बात करेंगे सर SpiceJet की। सर काफ़ी दिनों से जब आपका शेयर यानी कि SpiceJet आपको गिरते हुए दिखाई दिया और वो सारी की सारी वही न्यूज़ थी कि इसकी आपातकालीन लैंडिंग हो गई, इस कंपनी में ये प्रॉब्लम आ गई, या कंपनी की जो उड़ान है उसमें लेट हो गया, या किसी नियम के द्वारा इनकी कुछ उड़ानों को मंजूरी दी गई है, तो उसके कारण ही इसके ऊपर कहीं ना कहीं ऐसी दिशा जो सबकी बन गई थी कि ये कंपनी कहीं बर्बाद ना हो जाए। क्योंकि इस तरीके की दिशा हफ्ते में 2 से 3 न्यूज़ निकलकर SpiceJet में आ रखी है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसके शेयर मेरे पास भी, और मैंने इसके काम को देखकर इसके शेयरों के लिया है। देखो तो शेयरों में उतार चढ़ाव जो है, कंपनी में कुछ भी हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, न्यूज़ आ रही, उसके द्वारा इफेक्ट डालेंगे। लेकिन आगे की जो मंशा कंपनी की होती है उसकी दिशा को देखकर सर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ। और बड़े बड़े जो भी इन्वेस्टर हैं वो सारे के सारे कंपनी के काम देखकर ही उसमें इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। कंपनी अपने को अच्छा करने के लिए हर संभव प्रयास SpiceJet कर रहा है, क्योंकि इसके CEO और MD अजय सिंह ने बताया है कि वो जिस तरीके से 400 करोड़ रुपए पहले ही जुटा चुका है अपनी स्थितियों को सही करने के लिए, और सावधानी पूर्वक अपनी जो भी चीज़ें उसकी हैं उसको वो करना चाह रहा है। अभी इन्होंने अपने 25 विमान जो ग्राउंड में यानी कि जो ज़मीन पर खड़े हुए हैं उसको फिर से सही करके, सुविधाजनक करके, अच्छी ऊंचाई तक ले जाने के लिए, अपने को अच्छा करने के लिए उसे आसमान पे फिर से उड़ाने का निर्णय SpiceJet ने कर लिया है। यानी कि कहीं ना कहीं जब कोई कंपनी अपने खड़े विमानों को सही करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है और वो एक ऐसा सपना देख रही है जिसके तहत वो अपने विमानों को ऊपर उड़ाएगा। 25 विमान जो हैं सर कम नहीं होते, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से अभी हाल ही में इन्होंने SpiceJet का कार्गो का जो बिजनेस था, इन्होंने अपनी सहायक कंपनी जो स्पाइस एक्सप्रेस और लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड को अपना कार्गो का बिजनेस हस्तांतर करने की मंजूरी भी दी, और QIB के माध्यम से ये 2500 करोड़ रुपए जुटाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जो कार्गो का बिजनेस अपनी दोनों कंपनी को दिया है, तो कहीं ना कहीं इनका जो ज़्यादा से ज़्यादा अपना दिमाग जो है उड़ानों के लिए बनेगा। यानी कि विमान में ज़्यादा से ज़्यादा एक परफेक्ट चीज़ें जो करने के लिए SpiceJet जुट गया है, और वही आपको इसके जो शेयरों में हाल ही में तेज़ी देखने को मिल रही है। वो सारा का सारा अंदरूनी काम जो मैनेजमेंट के द्वारा बताया जा रहा है उसके द्वारा होता जा रहा है, और 25 विमानों को ये आसमान में उड़ाएगा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखने को मिल रहा है। अभी गो फर्स्ट ने अपने को दिवालिया प्रक्रिया से गुजारने के लिए अपनी याचिका लगा दी है। यानी कि कहीं ना कहीं गो फास्ट कंपनी दिवालिया हो रही है और उसने 2 मई को ऐसी याचिका लगाई है। तो इसे देखते हुए जो प्रतिस्पर्धा, जैसे दूसरी कंपनी, भाई एक खिलाड़ी फील्ड से कम होगा तो बाकी खिलाड़ियों को इसका बेनिफिट ही होगा, क्योंकि जो नंबर वो बना रहा था अब वो नंबर वो नहीं बनाएगा, वो दूसरे बनाएंगे। इसलिए उससे गो फास्ट जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रहा है उसका फ़ायदा अलग कंपनियों को, विमान कंपनियों को भी मिलेगा, और इसकी वजह से ही आपका जो SpiceJet है तेज़ी के संकेत आपको इसने कल और आज भी दिखाए हैं। तो ध्यान रखना, गो फर्स्ट जो कंपनी है वो अब दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है, और इसका प्रतिस्पर्धा का मामला जो दूसरी कंपनियों से होता है उसका फ़ायदा SpiceJet को मिलेगा। गो फर्स्ट जो है सर IPO के माध्यम से 3600 करोड़ रुपए जुटाना चाह रही थी, लेकिन अंदरूनी जो कमजोरी है, अंदरूनी जिस तरीके से कर्जा है कंपनी में, इसे देखते हुए, नुकसान को देखते हुए अंदर के मालिकों ने इस चीज़ को भी नकार दिया और वो IPO नहीं ला पाई, और अब वो दिवालिया होने जा रही है कंपनी गो फर्स्ट, और उसका फ़ायदा अलग विमान कंपनियों को मिलता जा रहा है। तो यहाँ पर SpiceJet पर हमें अच्छी दिशा के साथ आगे की दिशा देखनी चाहिए, क्योंकि 400 करोड़ रुपए कंपनी ने पहले जुटाए हैं, फिर QIB के माध्यम से जुटाना ये चाह रहा है, और अपना कार्गो का बिजनेस इसने अपनी दोनों कंपनियों को दे दिया है। तो सारी प्रक्रिया SpiceJet में बहुत महत्वपूर्ण बनती जा रही है, क्योंकि ये अपने को अच्छा करने के लिए उस दिशा पर काम करने लग गए हैं जिस तरह से इनकी जो दिशा पहले थी वो सारी निगेटिव की तौर पर हमें सुनाई दे रही थी कि इनकी कितनी उड़ानें रद्द हो गई हैं, इनके ऊपर ये चीज़ें हो गई हैं, आपातकालीन लैंडिंग हो गई है, कई ज़्यादा प्रॉब्लम आपको SpiceJet देखने को मिल रही है। लेकिन आने की दिशा मुझे लगता है
कि स्पाइस जेट में कुछ क्वार्टरों बाद इसकी दिशा अच्छी हो जाएगी। अगर लंबे समय का विषय स्पाइस जेट में हम बनाएंगे तो कहीं ना कहीं इससे अच्छी बेहतर स्थिति हमें दिखेगी। देखो सर, सबसे पहले 400 करोड़ रुपए जुटाए काम के लिए, 2500 करोड़ रुपए जुटाएंगे काम के लिए, कार्गो का बिजनेस अलग किया है, हस्तांतरण किया अपनी दूसरी कंपनी को, तो ज़्यादा दिमाग कहाँ लगेगा, विमान के लिए लगेगा। और अपने 25 जो इनके विमान है उसको उड़ाने का फिर से सपना देख रहा है। तो सारे पॉजिटिव संकेत हमें स्पाइस जेट में मिल रहे हैं सर। तो सारी स्थितियों को आपको भाप लेना चाहिए कि यहाँ पर पॉजिटिव संकेत स्पाइस जेट में मिल रहे हैं। और मेरा दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर कल मैंने BCG हो गया, आपको सुजलॉन एनर्जी हो गया और अलग कंपनियों में आपके लिए वीडियो बनाई है, महिंद्रा एंड महिंद्रा में। और आज भी कुछ के अंदर आपको अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएगी, तो उस चैनल पर भी आकर आप अपने दर्शन दे सकते हैं। उसके अंदर कमेंट करोगे तो सर सब कमेंट का उसके अंदर जवाब मिल जाएगा। इसमें मैं कम कमेंट देखता हूँ क्योंकि ये मेरा बैकअप चैनल है, तो बैकअप चैनल भी एक होना ही चाहिए सर, है ना। तो इसके अंदर छोटी छोटी वीडियो में डालता हूँ। तो मेरा दूसरा चैनल है सार्थक बाजार से। तो स्पाइस जेट में अपनी उम्मीदों को खरा करिए और कंपनी अंदरूनी काम जो कर रही है और दूसरी कंपनी एक दिवालिया हो रही है, यानी कि फील्ड से कंपनी हट रही है, तो उसका फायदा भी विमान कंपनी को मिलेगा। सारी दिशा आपको देख लेनी चाहिए। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।